हेलो बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना में चलने वाली आईआईटी जेई की मैथ्स की क्लास में मैं डॉक्टर पी.के. पंत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमा मिनिमा की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस? तो एफ इंक्रीजिंग फंक्शन a function is said to be increasing is said to be increasing if x1 is less than x2 implies f of x1 is less than f of x2। तो अगर मान लीजिए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफिकली बात करें तो एक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें 2 पॉइंट a और b कंसीडर करें तो a का कोऑर्डिनेट मान लीजिए a का x कोऑर्डिनेट x1 है, b का x कोऑर्डिनेट x2 है। क्योंकि x1 छोटा है x2 से तो x1 में कर्व की हाइट x2 पे कर्व की हाइट से छोटी है। मतलब छोटे इनपुट पे वैल्यू छोटी और बड़े इनपुट पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जिन डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में अगर x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यानी छोटे इनपुट पे हाइट बड़ी और बड़ी इनपुट पे हाइट छोटी। जैसे इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट ए और ग्राफ में 2 पॉइंट ए और बी हैं। ए का एक्स कोऑर्डिनेट अगर x1 लें और बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 लें तो हम देख रहे हैं कि ए पे हाइट x1 और x2 में x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन x1 पे हाइट दैट इज x1 पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1, x2 पे फंक्शन की हाइट दैट इज वैल्यू ऑफ f ऑफ x2 कंपेयर करें तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शंस का जो ग्राफ होगा लगातार ऊपर चढ़ता जाएगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, चाहे इस तरीके से कोनिकली ऊपर की ओर या कनकेविटीज की ऊपर की ओर है, या फिर कॉन्वेक्स फॉर्म में ये ऊपर की ओर उठ रहा है। इसी तरीके से जो डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं उनके लिए कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो जो ग्राफ ऊपर से नीचे गिर रहा है चाहे वो उसकी कनकेविटी अपवर्ड हो या उसकी कनकेविटी डाउनवर्ड हो, लेकिन ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि स्लोप की बात करते हैं या इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम बात करें कि क्योंकि x में अगर चेंज करते हैं, x बढ़ाते हैं तो y भी बढ़ रहा है। अगर इस बात को देखें तो इंक्रीजिंग कर्व के लिए यानी रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होगा।
इस बात को हम स्लोप से भी समझ सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, यानी उसका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा और टेन ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, दैट इज़। और आप जानते हैं कि जो टेंजेंट की स्लोप है वो dy अपॉन डी से रिप्रेजेंट होती है, देयरफॉर यानी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव मीन्स वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जो कर्व डिक्रीजिंग कर्व हैं, क्योंकि उसमें x को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो y वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स कम हो रहा है, यानी x में चेंज की अपोजिट डायरेक्शन में y में चेंज हो रहा है, यानी इसमें जो रेट ऑफ चेंज है dy अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0 है। टेंजेंट फॉर्म में अगर बात करें तो इस डिक्रीजिंग कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, यानी टेंजेंट का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल है और यानी उसकी स्लोप होगी टेन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए टेन नेगेटिव होता है तो टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव होगी, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स नेगेटिव होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और केवल अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहें क्या अंतर है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी इस केस में हमारे पास अगर दो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट x1 और x2 हैं, x1 छोटा है तो हमेशा यहाँ पर f ऑफ x1 f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा। यानी इस केस में ये जो केस है ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस, यानी इस केस में हमेशा dy अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इस कर्व को कंसीडर करें, कर्व का शेप इस तरीके से है, यानी थोड़ी देर के लिए कर्व स्टेबल हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो जितने पॉइंट है स्मॉल नेबरहुड में सबकी हाइट बराबर है। और जगहों पे हम कंपेयर करें तो इन जगहों को छोड़ के तो हमेशा एक बड़ी वैल्यूज़ पे, बड़े इनपुट पे हाइट बड़ी मिल रही है। तो इस केस में ये f ऑफ x2 इज़ हम कहेंगे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1। यानी कोई भी दो पॉइंट कंपेयर कीजिए तो या तो उनकी हाइट इक्वल होगी या बड़े x वैल्यूज़ के लिए हाइट ज़्यादा होगी। तो यानी इस केस में dy अपॉन डी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से डिक्रीजिंग केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व के जो होगा उसके लिए f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1 होगा, दैट इज़ उसके लिए dy अपॉन डी एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। और जो दूसरा कर्व आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल हुआ, यानी इस स्मॉल नेबरहुड में कर्व की हाइट इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं इसके लिए क्या कंडीशन लग रही है, अगर इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 है, यानी dy अपॉन डी एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है। यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन डी एक्स ओनली लेस देन 0 है, और स्ट्रिक्टली और नॉर्मल डिक्रीजिंग की बात करें तो dy अपॉन डी एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन मेनली आएंगे, या तो हमको
इंटरवल दिया हो, हमको कहा जाएगा कि इस इंटरवल में प्रूफ करिए इंक्रीजिंग है, या फिर हमको इंटरवल निकालने होंगे कि वो इंटरवल निकालिए जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए। अगर ये एफ डैश एक्स ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आएगा तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², 3x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 6x, 3x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 3 और माइनस 100 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है 0। फैक्टर कर लीजिए, 3 कॉमन लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। यानी हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर is always greater than or equal to 0 for all x belonging real number. Therefore, क्योंकि f dash x greater or equal to 0 है तो therefore function is increasing. Therefore, function is increasing on R. इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि prove that e to the power x is increasing on R. तो एफ, हाँ, यहाँ पर हमको फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ ई टू द पावर एक्स, हमें प्रूफ करना है इट इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर। डिफ्रेंशिएट करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होगा। और हम जानते हैं कि बेस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पावर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बल्कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है। शायद आपको हम इसका ग्राफ अगर खींच के दें ई टू द पावर एक्स का, तो वो इस तरीके से बनता है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। यानी कभी भी कर्व की हाइट 0 भी नहीं होती है, फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, कर्व की हाइट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस पाई बाई 4 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8। तो अब की बार भी वही पहले टाइप का क्वेश्चन है कि इंटरवल में हमको प्रूव करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉस के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 इंटू 2x प्लस पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। तो एफ डैश होगा -2 इंटू साइन 2x प्लस पाई बाई 4। तो हमारे जो इंटरवल दिया है, यानी हमको इंटरवल दिया है x लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 8 टू 7 पाई बाई 8। हमको निकालना होगा कि ये जो एफ डैश एक्स है, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे साइन 2x प्लस पाई बाई 4 का साइन क्या होगा। उसके लिए पहले हमको देखना होगा 2x प्लस पाई बाई 4 एंगल की रेंज क्या होगी, यानी ये एंगल किससे कितने से कितने के बीच में। तो ये जो इनइक्वलिटी हमारे पास है इंटरवल की,
इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके π/4 ऐड करके रेंज निकालते हैं 2x प्लस π/4 की। 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस इनइक्वलिटी को, तो 3π/4, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 7π/4। इनइक्वलिटी के हर टर्म में π/4 ऐड किया, 3π/4 प्लस 1π/4 दैट इज 4π/4 पाई आ गया। 2x में भी π/4 ऐड किया और 7π/4 में भी 1π/4 ऐड किया, तो 8π/4 दैट इज 2π आया। यानी जो एंगल है आपका वो पाई से 2π के बीच में, दैट इज एंगल बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर साइन 2x प्लस π/4 इज नेगेटिव, लेस देन 0। अब इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 साइन 2x प्लस π/4 इस इक्वेशन का सिंबल बदल जाएगा ग्रेटर देन 0। दैट इज, यही तो f डैश एक्स है, दैट इज f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी हमने दिखा दिया कि गिवन इंटरवल में f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी में आता है। इसमें हमको सेपरेट द इंटरवल निकालना है इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा, वो इंटरवल के लिए हमको ये देखना होगा कि f डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। डिफ्रेंशिएट करिए, वी गेट f डैश एक्स इक्वल टू 2x³ का डिफ्रेंशिएशन 6x² माइनस 15 इंटू x² का 2x दैट इज माइनस 30x प्लस 36 इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1, 36 प्लस 1 का 0 दैट इज f डैश निकला 6 कॉमन लीजिए, फैक्टर करते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर, इसका सम 5 है, 2 एंड 3, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब हम नंबर लाइन खींच के उस पर वी कर्व की हेल्प लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन 0 होता है 2 और 3 पे। नंबर लाइन पे 2 और 3 मेंशन कर दिया, 2 और 3 ने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 से ग्रेटर 2 से 3 के बीच में, और x की वैल्यू जब -∞ से 2 के बीच में हो। तो देखते हैं एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा। 3 से बड़े नंबर के लिए अगर हम यहाँ पर कोई नंबर रखते हैं 4, तो 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव, तो 3 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव होगा f डैश एक्स। 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 2.5 ही ले लेते हैं, तो 2.5 - 2 पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। और 2 से छोटा कोई नंबर ले लें 0, तो 0 के लिए 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऐसे निकाल सकते थे इसको, क्योंकि कोई ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें तो x की हाईएस्ट डिग्री का टर्म है 6x², यानी x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल में इसका साइन पॉजिटिव होगा, फिर अल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होगा। खैर, हमने ये देखा कि
एफ डैश एक्स इज नेगेटिव है इन इंटरवल 2 to 3। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 2 to 3। Therefore, f of x decreasing in interval 2 to 3। और ये दो इंटरवल हैं -∞ to 2 और 3 to ∞। इसमें f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल -∞ to 2 union 3 to infinity। Therefore, f of x is increasing in interval -∞ to 2 union 3 to infinity। अब हम फिर एक और क्वेश्चन इसी टाइप कर लेते हैं जिसमें हमें इंटरवल निकालना है। फाइंड द इंटरवल इन विच f of x इक्वल टू x अपॉन log x इज इंक्रीजिंग। तो f डैश एक्स निकालिए, डिनोमिनेटर log x इंटू डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर x1 माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर log x 1 अपॉन x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये निकला हमारे पास log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। नाउ जहाँ पर भी log डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन इज इंक्रीजिंग इम्प्लाइज f डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज log x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। log को x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, तो log x इज ग्रेटर देन 1। राइट हैंड साइड में भी हम 1 को log के फॉर्म में लिखे हैं, तो वी कैन राइट 1 एज log e टू द बेस e। क्योंकि बेस e दोनों तरफ log का बेस e है और e बेस का log जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी अगर तो उस हिसाब से क्योंकि x इज log x इज ग्रेटर देन log e है, तो देयरफॉर x भी ग्रेटर देन ई होगा। क्योंकि अगर बेस हम जानते हैं, अगर बेस 1 से ज़्यादा है, दैट इज़ जैसे यहाँ इस केस में बेस ई है तो वो 1 से ज़्यादा है, तो log इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़े आउटपुट पे वैल्यू बड़ी और छोटे आउटपुट पे वैल्यू छोटी होगी। इसका यूज करें तो log x इज़ ग्रेटर देन log e इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन e। तो इंटरवल होगा e टू इन्फिनिटी, यानी ये फंक्शन e से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स इज लेस देन x। ये इन इक्वेशन भी हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से। तो पहले हम करना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करना चाहेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन log 1 प्लस एक्स। इसके लिए हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f ऑफ x इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। और हम करने क्या जा रहे हैं, हमको ये इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए हमें यही तो करना है कि log 1 प्लस एक्स माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज मीन्स जो गिवन इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए।
तो किसी फंक्शन को, मतलब हमने इसको मान लिया, हमको अगर इसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया तो हमको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन गिवन कंडीशन इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि जो x इज ग्रेटर देन 0 पे, ये पहली बात तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 0, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो 0 पे इसकी हाइट पॉजिटिव होगी, क्योंकि इंटरवल हम ले रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो अगर कर्व हमें प्रूफ कर जाए कर्व इंक्रीजिंग है, मीन्स हर आने वाले अगले x के लिए कर्व की हाइट और बड़ी होती जा रही है, और जो इस इंटरवल का जो मिनिमम पॉइंट है या इसकी एक्स वैल्यू सबसे कम है वो 0 है, और 0 पे ही इसकी हाइट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे भी कर्व की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करें, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स, माइनस क्वोशंट फॉर्मूला लगाते हैं, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो एफ डैश एक्स हमको मिला ये इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। और अगर x 0 से बड़ा है तो न्यूमरेटर भी जो है, जो x है न्यूमरेटर 0 से बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर तो आपका 1 से बड़ा होगा। तो यानी फॉर x इज ग्रेटर देन 0 दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। तो यानी हमने ये दिखा दिया कि जो f ऑफ x है इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। ऑल्सो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकाल देते हैं। एफ ऑफ 0 फंक्शन है log 1 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज, ये निकला आपका 0। तो यानी इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफिकली देखें तो फंक्शन की या फंक्शन का जो कर्व है वो 0,0 से पास हो रहा है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और आगे ये इसके आगे इंक्रीज कर रहा है। यानी ये कर्व का जो एक्चुअल में कर्व वैसे भी एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड था, तो ये जो हमारे पास है कि 0 कर्व 0 पे हाइट 0 है, और उसके आगे जो है, आगे इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, तो देयरफॉर ये जो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट इज log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसी तरीके से दूसरा काम हमको दिखाना होगा कि हमने अभी दिखा दिया, ये पोर्शन तो दिखाई दिया कि log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। दूसरे पार्ट के लिए हमको दिखाना है कि log 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स, तो इसके लिए फंक्शन फिर हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, और जैसे अभी किया है इस फंक्शन को भी हम दिखाएंगे कि ये भी डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में किया हुआ है, और एफ ऑफ 0 होगा 0 माइनस 0, उस पर 0 वैल्यू है, तो दो बातें हो गई, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए के लिए एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
if the function f of x equal to 2x square minus kx plus 5 is increasing on interval 0 to 1 सॉरी 1 to 2 फाइंड मतलब के किस इंटरवल में लाई करता है, ये हम लोग को निकालना है। तो हमको दिया गया है कि जो फंक्शन है इज़ इंक्रीजिंग है, तो यानी इसका मतलब है एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इन इंटरवल 1 to 2। दैट इज़ हमारे पास है, डिफ्रेंशिएट करें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज़ 4x, माइनस के एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस के, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स होगा 4x माइनस के। अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिस इज ग्रेटर देन 0 इन गिवन इंटरवल 1 to 2। अब ये जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्योंकि ये फंक्शन गिवन इंटरवल में, यानी जो फंक्शन है मान लीजिए यानी 4x माइनस के, अब क्वेश्चन को पुरानी बातें भूल जाएं तो हमको दिखाना है, मान लीजिए कोई फंक्शन, इस फंक्शन का नाम देते हैं जी ऑफ एक्स नाम दे देते हैं, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस के पॉजिटिव है गिवन इंटरवल में, तो हम ये तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी हमें दिखाना पड़ेगा जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए और साथ में जो जी की 1 पे वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जी पे जो 1 पे वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करें जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स निकला हमारा 4, यानी वो पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं जी ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। और क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी जो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 1 to 2 में 1 में होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी 1 पे, और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जी ऑफ 1 देखें, जी ऑफ 1 क्या है, जी ऑफ एक्स 4x माइनस के है, तो जी ऑफ 1 होगी 4 माइनस के, तो देयरफॉर 4 माइनस के should be greater than or equal to 0, that is k should be less than or equal to 4, यानी k की जो रेंज होगी वो -∞ to 4 होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, क्या दोनों में अंतर है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व की इक्वेशन है और उसके डोमेन में एक पॉइंट C लाई कर रहा है, यानी C बिलोंगिंग डोमेन, और एफ ऑफ C उस C पे फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ C डिफाइंड है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स या तो आइदर 0 है और एफ डबल डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, यानी फंक्शन का वो पॉइंट यानी x इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट तभी कहलाएगा जब C पे फंक्शन डिफाइंड होगा और C पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 के इक्वल होगा या उसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा। जैसे आप देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं क्रिटिकल पॉइंट के, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है, ये सब क्रिटिकल पॉइंट है। कौन कौन से, ए पॉइंट, इसका बी पॉइंट और इसका सी पॉइंट। जैसे इस कर्व के ए पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी
ये जो ए पॉइंट कर्व का डिफाइंड का मतलब कि ये सी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है और इसका पॉइंट का नाम ले लें डी, और यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से बी पॉइंट पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी ए और बी दोनों पे dy अपॉन डी एक्स ज़ीरो है। और दूसरा, इस कर्व को हम कंसिडर करें तो इसमें भी इस सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी है, फंक्शन सी पे डिफाइंड है, और लेकिन सी पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट टेंजेंट अलग है, राइट टेंजेंट अलग है, दैट इज़ सी पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं क्रिटिकल पॉइंट के। स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? अगर एफ ऑफ सी इक्वल टू इज डिफाइंड है एंड एफ डैश सी, सॉरी एक्स की जगह पे यहाँ पर सी लिखते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो है, तो फंक्शन स्टेशनरी, वो पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है। जैसे इन एग्जाम्पल को देखें तो ये जो ए पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ स्टेशनरी भी कहलाएगा, बी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के साथ स्टेशनरी पॉइंट भी कहलाएगा, लेकिन सी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में तो आएगा, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट के में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 इंटू 2x-1, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? तो पहली बात तो है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफाइंड है, ऑल एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड। अब एफ डैश एक्स को देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पर होगा? तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर 2/3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x-1 2 प्लस सेकंड फंक्शन 2x-1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2/3 इंटू x टू द पावर 2/3 -1 -1/3 इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज एलसीएम लेते हैं तो या एलसीएम इसका, बल्कि यूँ सोचिए कि ये लिखा हुआ है 2x टू द पावर 2/3 माइनस 2/3 इंटू 2x-1 अपॉन x टू द पावर 1/3 इक्वल टू ज़ीरो। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3, 3 2 जा 6x माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ 2x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स x टू द पावर 1/3 इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज़ x इक्वल टू मिलेगा यहाँ कैलकुलेशन में शायद कुछ, एक बार चेक फिर करते हैं कि 2x टू द पावर 3/2, एक मिनट, ये प्लस था, अच्छा ये प्लस था, ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस, तो वी हैव बचेगा एफ डैश एक्स निकला 10x माइनस 2 अपॉन 3 एक्स टू द पावर 1/3, और यह हमको देगा x इक्वल टू 1/5। तो
पहली बात है, पहला हमने कर दिया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है यहाँ पर 1/5 पे, और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड कहाँ पर होगा ये भी चेक करते हैं, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कंसिडर करिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 होगा x इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे ये एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स 1/5 पे 0 होगा और 0 पे डिफाइंड नहीं है, और क्योंकि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, चाहे 1/5 पे भी डिफाइंड है, 0 पे भी डिफाइंड है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, 1/5 भी और 0 भी। तो यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट है, हमारे पास पहला ऑप्शन सही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 3x प्लस 6। ये फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि लॉग है तो लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की डिफाइंड होता है, तो फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x is greater than 3x greater than 0 means x is greater than 0। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग के हिसाब से 1/3x, 3x का हो जाएगा 3, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, सी का डिफ्रेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स आएगा x प्लस 2x log 3x, दैट इज x कॉमन लें तो 1 प्लस 2 log 3x। अब दो बातें करेंगे कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर है। तो ये 0 है x इक्वल टू 0 पे, और log 3x इक्वल टू -12 पे। इन दो, दैट इज 3x होगा इक्वल टू, क्योंकि x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वल टू ये होगा e टू द पावर -12, दैट इज x इक्वल टू 3/√e। इसके अलावा दूसरा हमें कंसिडर करना है, एफ डैश एक्स कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। देखिए एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये निकाला है, तो ये वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा जहाँ पर लॉग डिफाइंड नहीं होगा। लॉग डिफाइंड कहाँ पर नहीं है, 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, यानी नॉट डिफाइंड फॉर 3x इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब x की जो वैल्यू हमारी निकली है, ये जो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, और इस इंटरवल में x लेस देन और इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो हमें तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए चाहिए था कि वो पॉइंट जहाँ फंक्शन तो डिफाइंड हो और बाकी कंडीशन है कि वहाँ पर या तो एफ डैश एक्स 0 हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो इस कंडीशन को लेके चलें तो यहाँ पर केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कि x इक्वल टू 3/√e इज़ ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की।
पहले हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जरा एक कर्व को कंसीडर करें, एक कर्व के ग्राफ को कंसीडर करिए। तो इस पे एक पॉइंट ए है, मान लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट f ऑफ x1 होगा। यानी f ऑफ x1 क्या है, कर्व की x1 पॉइंट पे जो है हाइट। तो हम ये देख रहे हैं, ये जो ए पॉइंट है ये अपने स्मॉल नेबरहुड में आसपास के जो पॉइंट है ए के आसपास के, उन सब में इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। यानी ये अपनी लोकेलिटी में अपनी कॉलोनी में, यानी इसके आसपास की जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में सबसे ज़्यादा इसकी हाइट है। तो हम कहेंगे कि जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा। और हम इसको इस तरह कहेंगे कि x1 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x1 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और f ऑफ x1 यानी x1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से एक दूसरा कर्व कंसीडर करें। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी पॉइंट है, मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, इसका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट f ऑफ x2 होगा। तो ये बी पॉइंट अपने आसपास के पॉइंट में अगर इनकी हाइट देखें तो सबसे कम है। तो ये जो बी पॉइंट है ये कहलाएगा लोकल मिनिमा। और जो तो हम कहेंगे x2 इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड f ऑफ x2 इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इनमें ज़रा हम एक और कर्व कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कई टर्निंग पॉइंट हम देख रहे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट भी टर्निंग पॉइंट है, यहाँ भी टर्न हो रहा है एफ। तो ये पॉइंट है। तो इनमें ए लोकल मैक्सिमा होगा, बी लोकल मिनिमा है, सी लोकल मैक्सिमा है, बल्कि ये एक पॉइंट है, मान लीजिए पी देते हैं, पी लोकल मिनिमा। इस तरह से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। लेकिन एफ पॉइंट न तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, इससे पहले कर्व इंक्रीज़ का, यानी इससे पहले के पॉइंट पे कर्व की हाइट कम है और उसके बाद के पॉइंट पे कर्व की हाइट ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी यहाँ पर न तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। इन सारे पॉइंट पे आप देखिए तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी dy अपॉन डी एक्स जीरो है। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नेसेसरी कंडीशन हो गई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। और पॉइंट ऑफ ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, इनका एक जॉइंट नाम है एक्सट्रीम पॉइंट।
लोकल मैक्सिमा में पहले कर्व इंक्रीज कर रहा था और उसके बाद कर्व डिक्रीज कर रहा है, यानी dy/dx क्या होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चेंज हो रहा है, यानी dy/dx डिक्रीज कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा में हमारे पास dy/dx का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज d²y/dx², ये नेगेटिव होगा। और लोकल मिनिमा के केस में पहले कर्व डिक्रीज कर रहा था, मीन्स dy/dx नेगेटिव था, और उसके बाद कर्व इंक्रीज कर रहा है, dy/dx पॉजिटिव है, यानी dy/dx चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये dy/dx इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे फॉर मिनिमा जो सेकंड डेरिवेटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्किंग ये करेंगे कि हम वो पॉइंट निकालेंगे जो क्लेम करें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, यानी उसके लिए dy/dx को 0 से इक्वेट करके पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए पॉइंट x1 निकलता है, तो उस x1 पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा, उस x1 पॉइंट के लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव भी आपका 0 आ गया, यानी तो हम थर्ड डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर वो भी जीरो होगा तो हम फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। ये कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें नॉन जीरो डेरिवेटिव ना मिल जाए। और अगर वो पहला नॉन जीरो डेरिवेटिव इवन ऑर्डर का है, दैट इज सेकंड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है, तो मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट होंगे। और अगर वो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मान लीजिए फर्स्ट 0 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपने यहाँ नोट किया होगा कि जो लोकल मैक्सिमा, जैसे आप देखिए पी पॉइंट लोकल मिनिमा है, लेकिन वो उसकी हाइट ए की हाइट से ज़्यादा है, यानी लोकल मिनिमा में बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 2 इफ एनी। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट f' इक्वल टू 0 करें, दैट इज़ ये फंक्शन है x² + 2 टू द पावर -1, -1 के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करें, -1/x² + 2 होल स्क्वायर, x² + 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। तो f' इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दिस मच इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 स्टेशनरी पॉइंट है, दिस मे बी मैक्सिमा, दिस मे बी मिनिमा, दिस मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डिसाइड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो f'0 सॉरी f" निकालते हैं, f'। फिर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, -2 बाहर रखिए, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x/x² + 2 होल स्क्वायर का। डिनोमिनेटर x² + 2 होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2 इंटू x² + 2 इंटू 2x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो f'(x) है इक्वल टू -2, फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में x² + 2 कॉमन लीजिए, तो बचता है x² + 2 और -4x²।
माइनस 4x² होल अपॉन x² प्लस 2 होल टू द पावर 4। दैट इज, ये निकलता है माइनस, इसको कैंसिल करते हैं 3 पावर, तो -2 इंटू 2 माइनस 3x² अपॉन x² प्लस 2 होल क्यूब। तो जीरो पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू -2 2 इंटू 2 माइनस 0 दैट इज 2 अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी 0 पहले, 0 प्लस 2 दैट इज पॉजिटिव। कुल मिला के f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है, f डबल डैश 0 नेगेटिव आ रहा है, तो ये 0 पे देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या हम कहें कि मैक्सिमा अकर्स एट x इक्वल टू 0। और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 0, 0 पे जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। f ऑफ 0 फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो 1 अपॉन x² प्लस 2, 0 रख दोगे तो यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हाफ निकलेगी। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में। तो ज़रा ये कर्व कंसिडर करें, जो कि मान लीजिए कोई कर्व और ये कर्व डिफाइंड है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो इस ओवरऑल इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी हाइट होगी या जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे आप देख रहे हैं कि स्पेशली हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करें A, B, C, D, तो क्योंकि B और C लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा अपने को क्लेम हैं, तो इसमें देखें तो सबसे बड़ी हाइट हमारे पास D है, तो यहाँ ये D एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा भी इसको कहते हैं, या ग्रेटेस्ट वैल्यू। और सबसे छोटी हाइट आप देखें तो A पॉइंट की है, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। अब जरा एक और कर्व हम कंसिडर करते हैं। ये कर्व भी x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में डिफाइंड है, यानी इंटरवल a टू b के बीच में डिफाइंड है। तो यहाँ पर a b c d यानी हमने कंपेयर करें जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है और एंड पॉइंट है, इनमें देखें तो सबसे बड़ी हाइट अब की बार d पॉइंट की है, तो अब की बार d पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे कम हाइट a की है, तो a कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कहने का मतलब है कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं या वो पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा कि वो पॉइंट, यानी हमें वो पॉइंट जहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, या यूँ कहिए वो पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरीके से कर्व है तो एंड पॉइंट पे वैल्यू, ये वैल्यू,
लोकल मैक्सिमा जहाँ जहाँ पे उन पे वैल्यू, और लोकल मिनिमा जहाँ पर हैं वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, और जो जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, जो कंटिन्यूस तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, इन सब हाइट में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन g ऑफ t इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 ऑन एन इंटरवल -4 to 2। तो पहले तो टर्निंग पॉइंट या ये पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। इसके लिए हम g डैश टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आएगा 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12। अब g डैश तो सब जगह पे डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट वो वाला तुमको मिल ही नहीं रहा है जहाँ पर, यानी वो एक t की वैल्यू नहीं मिल रही जहाँ पर फंक्शन तो डिफाइंड है लेकिन उसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। लेकिन वो क्रिटिकल करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहाँ पर जी डैश जीरो होगा, दैट इज़ 6 कॉमन लें तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर 2 के फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो, 2 एंड 1, तो टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे टी की दो वैल्यू मिल रही है, 1 और -2। तो अब हमको करना क्या होगा कि हमको चाहिए यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें एंड पॉइंट 4 और यानी हमको क्या क्या निकालना होगा, हमको -4, 2, 1 और -2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। यानी g ऑफ -4 निकालेंगे, g ऑफ एंड पॉइंट 2 निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट हैं 1 और -2, तो g ऑफ 1 निकालेंगे और g ऑफ -2 निकालेंगे। g ऑफ -4 हमारा g ऑफ -4 होगा, 4 वैल्यू -4 रखोगे यहाँ पर, -128 -1, 4 वैल्यू निकालते हैं, -4 -128 प्लस 3t स्क्वायर -48 प्लस 48 माइनस प्लस 48 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका -28। g ऑफ 2 16 प्लस 12 माइनस 12 2 जा 14 प्लस 4, 16 प्लस 12 16 प्लस 12 और 24, सॉरी 24 प्लस 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 24। फिर उसके बाद g ऑफ 1 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 4, 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 4, 6, ये आ जाएगा आपका -3। g ऑफ -2 ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 12, 16 प्लस 12, और g ऑफ -2, g ऑफ -2 -16, तो -16 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 4, ये होगा आपका -16 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 4,
ये आ जाएगा 24। एक मिनट, इसमें कुछ गलत हुआ है। 20, 30, 32 माइनस 24, ये आएगा 8 आएगा ये। तो अब इन सारी वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 24। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकर्स at t equal to -2 and absolute maximum value इक्वल टू 24। और इन सब में सबसे छोटी वैल्यू है -28। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -28 एंड इट अकर्स एट t इक्वल टू -4। तो ये अंतर था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव से की हेल्प से हम उसको निकालते हैं। जबकि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमें हायर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव या ज़रूरत पड़ेगी थर्ड, फोर्थ, सो ऑन डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले लें। शो दैट all the rectangle with a given perimeter, the square has the largest area। यह हमारे पास रेक्टेंगल है, मान लेते हैं इसकी साइड्स x और y हैं, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। मीन्स क्या दिया है? गिवन पेरीमीटर दिया है, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई इज गिवन क्वांटिटी को हम 2p नाम दे देते हैं इस गिवन। तो हमारे पास रिलेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू p, वेयर p इज कांस्टेंट। तो हमको देखना है स्क्वायर हैज़ लार्जेस्ट एरिया, यानी हमको लार्जेस्ट इस कई हमारे रेक्टेंगल हैं जिनकी पेरीमीटर सेम है और हमने सबका एरिया कंसीडर करें, तो लार्जेस्ट एरिया जो होगा उसके लिए लेंथ और विड्थ इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो एरिया का मैक्सिमा कंसीडर करना है, तो एरिया इक्वल टू होगा x इंटू वाई। क्योंकि एरिया 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, हम तो जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x था तो इसका मैक्सिमम निकालना जानते हैं, तो हम इस एरिया को भी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन रिलेशन से y की जगह पे p माइनस एक्स रख दें, तो हमारे पास एरिया होगा इस फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x होगा। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट dA upon dx equal to 0, it implies p minus 2x equal to 0, that is x equal to p upon 2। अब एक फॉर्मेलिटी ये कर ली जाए, दिखा दिया जाए कि जो हमें ये x वैल्यू है ये मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग आ रही है। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो है p का डिफ्रेंशिएशन 0 -2x का -2। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी निगेटिव आ रहा है, यानी x की जो वैल्यू है p/2 उसके लिए भी हम कुछ कहें तो सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, तो हम कह सकते हैं इसलिए इट इम्प्लाइज मैक्सिमा अकर्स। अब हमें y की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 की हेल्प से। y इक्वल टू p माइनस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, p